दोस्तों, आज हम बिग बॉस का वो सच रिवील करने वाले हैं जो कभी टीवी पर नहीं बोलते, जो इंटरनेट पर क्लियरली नहीं मिलता और जो लोग सिर्फ अफवाह समझकर इग्नोर कर देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोज किया था, कैसे कंटेस्टेंट्स को 40 से 800 पेजेस के स्ट्रिक्ट रूल्स साइन करने पड़ते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो और भी डीप है। हिडन गेट्स, परमिशंस, सीक्रेट ऑपरेशंस, ड्रामा का असली लॉजिक, एलिमिनेशन का फॉर्मूला और सीजन 19 के विनर का रियल रीजन। अगर आप बिग बॉस फैन हो तो ये वीडियो आपका पूरा माइंडसेट बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बिग बॉस का घर एक नॉर्मल हाउस नहीं होता, ये एक प्रोडक्शन फैक्ट्री होता है। एक्स कंटेस्टेंट्स ने खुद इंटरव्यूज में बोला, हाउस में मेंटेनेंस गेट्स होते हैं, वॉल्स के पीछे स्टाफ के लिए सर्विस कॉरिडोर्स, कैमरास के पीछे कंट्रोल रूम्स, प्रॉप्स के लिए स्टोर रूम, लाइट्स के पीछे सेफ्टी डोर्स। ये गेट्स कंटेस्टेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ टेक्निकल टीम के लिए होते हैं। कोई चीटिंग इन गेट से नहीं होती, लेकिन ऑडियंस को लगता है कि अंदर कोई सीक्रेट चल रहा है। एक्चुअली वो ऑपरेशंस होते हैं। कंटेस्टेंट्स को कुछ चीजें अलाउड होती हैं जो लोग चीटिंग समझ लेते हैं। मेडिसिन प्लस डॉक्टर, हेल्थ इमरजेंसी, माइक रिपेयर, वार्डरोब इमरजेंसी, कन्फेशन रूम काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, माइनर डेंटल और स्किन हेल्प। ये सब ऑफिशियल परमिशंस होती हैं। गेम रिलेटेड हेल्प इक्वल्स 0। इसलिए जब कोई कंटेस्टेंट डे 50 में सडनली फ्रेश लगता है, लोग सोचते हैं ये चीटिंग कर रहा है, वाइल एक्चुअली उसका हेल्थ चेकअप हुआ होता है। बिग बॉस हाउस में 24/7 कैमरास, 80 प्लस क्रू, कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स, एडिटर्स, साउंड इंजीनियर्स, टास्क डायरेक्टर्स हर वक्त एक्टिव रहते हैं। कंटेस्टेंट्स को लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन ट्रुथ ये है, घर में 0 ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। बाथरूम तक में ऑडियो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए कोई चीटिंग फिजिकली पॉसिबल नहीं। रात में जब सब सो रहे होते हैं, तब बिग बॉस के घर में लाइट्स रिप्लेस होती हैं, कैमरा एंगल्स एडजस्ट होते हैं, टास्क मटेरियल सेट होता है, फूड स्टोर रीफिल होता है, गार्डन क्लीनिंग होती है, टेक्निकल टीम एंट्री करती है। कंटेस्टेंट्स को अलाउ नहीं होता ऐसी जगह पर मूव करना। यही वजह है कि रात में नॉइज आती है और लोग सोचते हैं सीक्रेट मीटिंग हो रही होगी, बट रियलिटी में सिर्फ मेंटेनेंस होता है। बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं होता, बट स्ट्रक्चर्ड होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, टास्क्स में लीड टू इमोशनल रिएक्शंस, मतलब टास्क्स इंटेंशनली स्ट्रेसफुल होते हैं। एग्जाम्पल्स: प्रेशर टास्क्स, टीम फाइट्स, फूड शॉर्टेजेस, टाइम लिमिट गेम्स, प्रोवोकेशन टास्क्स, सीक्रेट मिशंस। कंटेस्टेंट्स का रिएक्शन नेचुरल होता है, पर सिचुएशन मैन मेड होती है। ड्रामा इक्वल्स TRP, TRP इक्वल्स ब्रांड्स, ब्रांड्स इक्वल्स मनी, मनी इक्वल्स शो कंटिन्यूज। सिंपल, शो मी रोमांस फेक नहीं होता, बट मेकर्स उससे हाईलाइट करने का राइट रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन होती है, शो में यूज बॉन्डिंग फॉर कंटेंट, मतलब रोमांस अलाउड, फ्लर्टिंग अलाउड, केमिस्ट्री हाईलाइट की जा सकती है, बट कंटेस्टेंट्स फोर्स नहीं किए जाते। जितनी नेचुरल केमिस्ट्री होती है, उतना शो उससे पुश करता है। एलिमिनेशन 100% पब्लिक वोट से नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, मेकर्स होल्ड द राइट टू मॉडिफाई और एडजस्ट एलिमिनेशंस। इसका लॉजिक सेफ ये होता है, कभी मेडिकल रीजन, कभी लीगल रिस्क, कभी सिक्योरिटी कंसर्न, कभी TRP बैलेंस, कभी स्टोरी लाइन फ्लो। पब्लिक वोट मैटर करता है, बट फाइनल फिल्ट्रेशन मेकर्स करते हैं। फिक्सिंग नहीं, स्ट्रैटेजी होती है। सीजन 19 में लोगों को लगा कि कोई और जीतेगा। पोल्स में भी कुछ कंटेस्टेंट्स टॉप थे, पर विनर कोई और बना। तो क्या ये अनफेयर था? नहीं। विनर को चूज करते वक्त 5 चीजें देखी जाती हैं। कंसिस्टेंसी, पूरा सीजन स्टेबल, कंट्रोवर्सी, बैलेंस, ज्यादा नेगेटिव नहीं, फैन बेस, स्ट्रॉन्ग बट टॉक्सिक नहीं, मार्केटेबिलिटी, ब्रांड्स के लिए सेफ, स्टोरी आर्क, स्टार्ट, मिड, फाइनल, क्लीन ग्राफ। जो कंटेस्टेंट इन 5 पॉइंट्स में सबसे बैलेंस्ड होता है,
वो विनर बनता है। इसलिए सीजन 19 का विनर पब्लिक वोट्स प्लस मेकर स्ट्रैटेजी का मिक्स था। फिक्स नहीं बट कैलकुलेटेड विनर। मेकर्स डायरेक्ट गेम नहीं खेलते बट इनडायरेक्टली ये चीजें उनके हाथ में होती हैं। टास्क डिजाइन, वीकेंड का वार टोन, स्क्रीन टाइम, नरेटिव शेपिंग, शाउटिंग वर्सेस प्रेजिंग, इससे ऑडियंस का परसेप्शन चेंज होता है और वही परसेप्शन वोटिंग को अफेक्ट करता है। तो क्या बिग बॉस फेक है? नहीं। क्या कंट्रोल्ड है? 100%। क्या विनर फिक्स होता है? नहीं। क्या स्ट्रेटेजिक होता है? बिल्कुल। अब एक सबसे ज्यादा वायरल क्वेश्चन का जवाब, बिग बॉस की रोबोट जैसी वॉइस कैसे बनती है? क्या कोई रोबोट बोलता है? क्या एआई जनरेट होती है? सच ये है, बिग बॉस की वॉइस रोबोट नहीं, ह्यूमन वॉइस प्लस ऑडियो प्रोसेसिंग होती है। एक ट्रेन्ड वॉइस आर्टिस्ट अपनी आवाज में एक्स्ट्रा बेस, स्लो प्रोनाउंसिएशन और कमांड टोन में लाइन बोलता है। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी कंप्रेसर, नॉइज गेट, रिवर्ब कंट्रोल, बेस एनहांसमेंट, वोकल थिकनर यूज होता है। इसलिए आवाज रोबोट जैसी लगती है बट असल में वो एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड ह्यूमन वॉइस होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि बिग बॉस की वॉइस विजय विक्रम सिंह बोलते हैं, लेकिन सच क्या है? बिग बॉस वॉइस इज इक्वल टू एक सेपरेट डेडिकेटेड वॉइस आर्टिस्ट। विजय विक्रम सिंह इज इक्वल टू नरेटर, वो जो एपिसोड स्टार्ट में बोलते हैं। बिग बॉस की मैं कमांड्स, बिग बॉस चाहते हैं आप सब गार्डन एरिया में आ जाएं, नॉमिनेशन शुरू होते हैं। ये एक अलग वॉइस आर्टिस्ट रिकॉर्ड करते हैं। उनका नाम ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया जाता ताकि वो शो का मिस्ट्री एलिमेंट बना रहे। बिग बॉस की वॉइस कोई नॉर्मल स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं होती। एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है: आइसोलेटेड साउंड बूथ, साउंड प्रूफ, बेस कंट्रोल वॉल्स, 0 एको रूम, ड्यूअल मॉनिटर सेटअप, एक स्क्रीन पे कंटेस्टेंट लाइव, एक स्क्रीन पे स्क्रिप्ट और टाइमिंग, लाइव ऑडियो कंट्रोल पैनल, रिवर्ब, कंप्रेशन, डिले, EQ, लो पास फिल्टर्स। वॉइस आर्टिस्ट रियल टाइम में कमांड बोलता है और ऑडियो इंजीनियर उस मोमेंट में उसको मिक्स करके ब्रॉडकास्ट करता है। बिग बॉस की कमांड्स यूजुअली 3 तरीके से बनती हैं। 1. लाइव कमांड्स, एग्जाम्पल सजा, वार्निंग्स, टास्क स्टार्ट, ये रियल टाइम बोल दी जाती है। 2. प्री रिकॉर्डेड लाइन्स, एग्जाम्पल नॉमिनेशंस का वक्त हो चुका है, इन्हें पहले रिकॉर्ड करके क्लीन वर्जन रखा जाता है। 3. हाइब्रिड, लाइव प्लस प्री प्रोसेस्ड, एग्जाम्पल वीकेंड टास्क, वॉइस आर्टिस्ट बोलते हैं, ऑडियो इंजीनियर इंस्टेंटली पॉलिश करता है, इसलिए कभी आवाज 100% स्मूथ लगती है और कभी थोड़ी लाइव फील देती है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। डे टाइम टास्क mostly live voice, night announcements, sometimes live episode narration edited, weekend tasks mixed। जो लाइंस रिपीटेड होती हैं वो प्री रिकॉर्डेड होती हैं, जो लाइंस इमोशनल या सडन होती हैं वो लाइव होती हैं। इसलिए आवाज़ कभी बिल्कुल क्रिस्प लगती है और कभी थोड़ी नेचुरल ब्रीदिंग के साथ। दोस्तों, अब बिग बॉस के सीक्रेट रूल्स, हिडन गेट्स, परमिशंस, ड्रामा मैकेनिज्म, एलिमिनेशन फॉर्मूला, सीजन 19 विनर का रियल लॉजिक, वॉइस सिस्टम, वॉइस आर्टिस्ट, साउंड रूम, लाइव वर्सेस एडिटेड कमांड सिस्टम, सब आपने एक ही वीडियो में जान लिया। अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो और भी बड़ा एक्सपोज होगा। बिग बॉस की टीम कब प्रोसेस में इंटरफियर करती है? क्या कभी कंटेस्टेंट्स को प्रोडक्शन टीम इनडायरेक्टली सिग्नल देती है? रियलिटी शोज में साइकोलॉजिकल ट्रिक्स कैसे यूज होते हैं? तू सब्सक्राइब और फॉलो कर लो।